प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। आज हम जबूर 7वां अध्याय उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और जब हम इस अध्याय को देखते हैं, जबूर को देखते हैं, तो यहाँ पर दाऊद जो है न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब हम इस जबूर के शीर्षक को देखते हैं तो वहाँ पर हम पता कर सकते हैं, वहाँ पर हम जान सकते हैं कि कोई बिन्यामीनी कूश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी बातों से निराश होकर दाऊद यहाँ परमेश्वर के पास आकर न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम वचन में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, तो बिन्यामीनी कूश के बारे में तो हम कहीं नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब हम दूसरा शमूएल 16वां अध्याय उसकी 5वीं आयतों से देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद इस समय भी जो है अपने पुत्र से छुप रहा है, भाग रहा है। जब उसके पुत्र अबशलोम ने जो है उसकी गद्दी पर जबरन कब्जा कर लिया है, और ऐसी स्थिति में बिन्यामीनी लोग भी जो है दाऊद को कोस रहे हैं। और दाऊद उन बातों को लेकर परमेश्वर के पास आ रहा है और परमेश्वर से न्याय के लिए वो याचना यहाँ पर कर रहा है। जब हम दूसरा शमूएल 16वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शिमी नाम का एक व्यक्ति जो शाऊल का कुटुंबी नहीं है, वो दाऊद के सब कर्मचारियों पर पत्थर को फेंक रहा है और उसको कोस रहा है। 7वीं आयत में वो कोसता हुआ यूं कहता है, शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। 8वीं आयत में यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने का खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बनाया है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशलोम के हाथ कर दिया, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया है। इस रीति से दाऊद को यहाँ पर नकारा जा रहा है, दाऊद को यहाँ पर कोसा जा रहा है। और दाऊद अब अपनी इस पीड़ा को लेकर, अपने इस दुख को लेकर परमेश्वर के पास पहुंचता है और वो परमेश्वर से याचना करता है। इसलिए जबूर, जब हम 7वें जबूर को देखते हैं तो 1 से लेकर 17वीं आयत तक ये जबूर है, जिसको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग जो पहली और दूसरी आयत है, वहाँ पर दाऊद अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, पहली आयत में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वो मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और मेरा कोई छुड़ाने वाला ना हो। दाऊद यहाँ पर छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। दाऊद यहाँ पर अपने बचाव के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि अब बिन्यामीन लोग उसके बैरी हो चुके हैं। दाऊद के अपना पुत्र उसका बैरी हो चुका है, दाऊद के अपने लोग उसके बैरी हो चुके हैं। इसलिए दाऊद यहाँ पर जो है परमेश्वर से बचाव के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब शिमी नामक व्यक्ति, बिन्यामीनी व्यक्ति जब दाऊद को कोसता है तो दाऊद जो है 11वीं आयत में, दूसरा शमूएल 16वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में अपने सब कर्मचारियों से कहता है, इस रीति से दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो ये बिन्यामीनी अब क्यों ऐसा ना करें। उनको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। 12वीं आयत में, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि कर आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला देगा। दाऊद को इस रीति से पूरा भरोसा है। जब उसके विरोधी उस पर श्राप भी लगा रहे हैं तो दाऊद अपने लोगों से कह रहा है, उन्हें श्राप लगाने दो, क्योंकि यदि ये परमेश्वर की इच्छा है तो ऐसा वो कर पाएंगे। और परमेश्वर पर उसे इतना भरोसा है कि वो इस रीति से कह रहा है कि परमेश्वर उन श्रापों के बदले में भी उसे भला देगा। रोमियो 8वां अध्याय उसकी जब 28वीं आयत को हम देखते हैं तो वहाँ पर इस रीति से हम देख पाते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है।
तो यदि आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा हो, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चित तौर पर वो बुराई जो है वो लोगों का आपके प्रति रवैया, वो बिहेवियर, वो सब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और परमेश्वर उन बुराइयों में भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। दाऊद भी यहाँ पर इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर उसके बुराई के बदले में भलाई को उत्पन्न करेगा। जब हम इस ज़बूर के दूसरे भाग को देखते हैं तो दूसरा भाग 3री आयत से 5वीं आयत और साथ ही 14वीं आयत से 16वीं आयत में है, जहाँ पर दाऊद जब लोग उसे कोस रहे हैं तो वो अपना पक्ष यहाँ पर परमेश्वर के पास रख रहा है, परमेश्वर के सामने रख रहा है, और वो जो है अपने पक्ष को रखते हुए पापों के परिणामों को भी यहाँ पर रख रहा है। वो कह रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो आकरण मेरा बैरी था लूटा हो, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा कर कर मुझे आ पकड़े। यहाँ दाऊद अपना पक्ष रख रहा है। दाऊद कह रहा है कि लोग मुझे कोस रहे हैं लेकिन मैंने बुराई नहीं की है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, और अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो मेरे प्रति भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा कर कर वो अपना पक्ष यहाँ पर परमेश्वर के सामने रख रहा है कि यदि परमेश्वर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। और ऐसे कर कर वो जो है यहाँ पर बातों को रख रहा है। तीसरा भाग जब हम देखते हैं तो हम 6ठी आयत से 13वीं आयत तक तीसरे भाग को देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर न्यायी है और दाऊद इस बात को मान रहा है कि परमेश्वर न्याय करता है, और वही परमेश्वर जो न्यायी है वो आज उसका भी यहाँ पर न्याय करेगा। और दाऊद यहाँ पर 8वीं आयत में कहता है, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। 9वीं आयत में, भला हो कि दुष्ट की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की विशेषता बता रहा है कि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर ही उसका न्याय करेगा। जब ये सारी बातें उसके जीवन में घट रही है, जहाँ लोग आकर उससे कोस रहे हैं, उसी के बेटे ने उसके राज्य को उससे छीन लिया, और दाऊद अब यहाँ पर अपने बेटे से जो है भाग रहा है। ऐसी अवस्था में दाऊद जो है परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर तू न्यायी है और तू ही मेरा न्याय चुका। आज मैं इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करते हुए बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी घट रहा हो, विश्वास रखिए परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर का वचन यशाया 61वां अध्याय उसके 8वीं आयत में सीधे से लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ और मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। परमेश्वर न्याय के प्रति प्रेम रखने वाला और न्याय के प्रति घृणा रखने वाला परमेश्वर है, और दाऊद भी इस बात को जानता है। इसलिए दाऊद अपनी पीड़ा को लेकर अपने जब चारों तरफ से लोग उसे कोस रहे हैं, वो परमेश्वर के पास आ रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर न्याय करने वाला है। आज मैं परमेश्वर के वचनों से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी घट रहा हो, परमेश्वर बुराई के बदले भलाई को उत्पन्न करेगा, और परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में न्याय करेगा। चाहे लोग आपको कोसें, चाहे आपके शत्रु आपके विषय में बुरा कहें, चाहे चारों ओर से परेशानियां आपको घेरे रखें, ऐसे समय में भी याद रखें परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्याय से प्रेम रखता है और अन्याय से घृणा रखता है। परमेश्वर ही न्याय करेगा। परमेश्वर ही आपको बुराई के बदले, श्राप के बदले भला देगा। जब हम अंतिम भाग जो है ज़बूर का देखते हैं तो वो 17वीं आयत है, और इस आयत में दाऊद जो है धन्यवाद की प्रार्थना को कर रहा है, और दाऊद कह रहा है मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। उसको इस बात का अनुभव है कि चाहे उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर न्याय करेगा, इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा।
दाऊद अपने जीवन में यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद करता हुआ और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता हुआ परमेश्वर को महिमा दे रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर उसका न्याय जरूर चुकाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको